बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हमने जब अप्लाई करना है ऑनलाइन पोर्टल पे या ऑनलाइन अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए, चाइना स्कॉलरशिप के लिए स्पेशली, ठीक है, तो हमने सीएससी का पोर्टल जो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है उनके पोर्टल पे अप्लाई करना है या हमने जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल है उस पर अप्लाई करना है। जब मान के चलें कि 289 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं सीएससी के अंडर, तो हम जब आपने एक में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वो मैं यके बाद इंशाल्लाह बताता रहूँगा। शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, प्रोविंशियल स्कॉलरशिप, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप, जितनी भी हैं सब पे डिस्कस हम करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन वो कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या जब हम सीएससी के लिए अप्लाई करेंगे, एक यूनिवर्सिटी में मान के चले हमने अप्लाई करना है, ठीक है, तो उसमें हम सीएससी के पोर्टल पे अप्लाई करेंगे या यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी यूनिवर्सिटी है जीजीयू, ठीक है, ये आपको पीछे टैग भी नज़र आ रहा होगा, आई लव जीजीयू वाला, जीजीयू चंगचू यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसमें जब हम आप अप्लाई करेंगे, अब ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। तो मोस्टली यूनिवर्सिटी जो होती है उनका यूनिवर्सिटी फॉर्म भी होता है, सीएससी का फॉर्म भी होता है। पहले आपने क्या करना होता है, सीएससी का फॉर्म studyinchina.csc.edu.cn, वहाँ पे आपने चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का जो होता है पोर्टल, सीएससी का पोर्टल, ठीक है, चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल का जो पोर्टल है, वहाँ पे आपने अप्लाई करना होता है। जब वहाँ पे आपने फॉर्म सबमिट कर लेना है, उसके बाद उसको डाउनलोड कर लेना है। वो डाउनलोड करके फिर जो यूनिवर्सिटी का फॉर्म होता है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है उसका यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी फिल करना है आपने, ठीक है। यूनिवर्सिटी का फॉर्म GZU.17GZ.cn या ORG इस तरह है, ठीक है। वो हमारी वेबसाइट पे, वो मैं बाद में बताऊंगा कि लिंक क्या कैसे करना है अप्लाई, वो बाद में तरीका कर, फिलहाल आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, इसके आपने यूनिवर्सिटी पोर्टल पे भी अप्लाई करना होता है, तो वो आप जब तक यूनिवर्सिटी पोर्टल सबमिट नहीं करें आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी, ठीक है। वो जो आपने फॉर्म सीएससी के पोर्टल पे अपलोड किया और वो डाउनलोड किया होगा, फिल करके डाउनलोड किया होगा, वो आपने यूनिवर्सिटी पोर्टल पे डॉक्यूमेंटेशन अपलोड के सेक्शन में वो अपलोड करना होता है, ठीक है। तो इस तरह होता है। अब क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं होता, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है इसका यूनिवर्सिटी फॉर्म है, ठीक है। इसी तरह मेरे ख्याल में दालियन मैराटाइम यूनिवर्सिटी हो, ये वो उसमें उसका है या नहीं है मुझे कंफर्म नहीं है। ये और यूनिवर्सिटी कौन सी थी, अब काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी है जिसमें नहीं है फॉर्म, मुझे अब याद नहीं है कि कौन सी यूनिवर्सिटी एग्जैक्ट है, क्योंकि मैं गलती नहीं करना चाहता, ठीक है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका जस्ट सीएससी का पोर्टल होता है, यूनिवर्सिटी का पोर्टल होता ही नहीं है। यूनिवर्सिटी का पोर्टल का ये फ़ायदा होता है कि आप यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन ट्रैक हो रही होती है। ट्रैक इस तरह, जब आप सबमिट करते हैं एप्लीकेशन अपनी, उस वक्त वो होता है इन प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद जो है फिर वो आगे फाइनल रिजल्ट एनालिस या वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू, हैविंग पास द इनिशियल रिव्यू, इस तरह वो चलता रहता है, पता चलता है। फाइनल रिजल्ट अनरिलीज जब आखिर में एडमिटेड होता है या एक्सेप्टेड होता है, दैट मीन्स कि आपका एडमिशन कंफर्म है। जब सीएससी का पोर्टल जो होता है, जो जस्ट सीएससी का होता है, उसमें फिर ये होता है कि आपको पता नहीं चल रहा होता कि एप्लीकेशन मेरी है क्या, ठीक है। पहले वो सबमिटेड होता है, जैसे सबमिटेड हो गया, जब आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो सबमिटेड होगा, ठीक है, जब फॉर्म सबमिट करेंगे, और उसको फिर बंदा विड्रॉ भी कर सकता है, उसको सब चेंजेस करनी है चेंजेस कर सकता है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या कब चेंजेस कर सकते हैं। और उसके बाद होता है इन प्रोग्रेस, जैसे आपको प्री एडमिशन लेटर मिलता है यूनिवर्सिटी से, फिर आप उसको अपलोड करते हैं तो इन प्रोग्रेस हो जाता है, ठीक है। वो मोस्टली का वैसे भी हो जाता है इन प्रोग्रेस, कहीं प्री एडमिशन लेटर मिलने के बगैर भी हो जाता है इन प्रोग्रेस, उसका इतना इंपैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। इंपैक्ट तब पड़ता है, एक और स्टेटस चेंज होता है, वो बहुत लेट जाके चेंज होता है, जून जुलाई में। एप्लीकेशन रिजल्ट हैज़ बीन सेंड टू डिस्पैचिंग अथॉरिटी, एप्लीकेशन रिसीविंग एजेंट, ये चेंज होता है, तो तब आपका एडमिशन कंफर्म होता है। तो वो बहुत लेट होता है, इस वजह से उस एप्लीकेशन को ट्रैक करना मुश्किल होता है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि वो सिस्टम है इनका, क्योंकि उन्होंने बनाया हुआ है, तो इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन यह है कि स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि भाई हमें पता चले हमारी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँची है, ठीक है। तो ये सीन है। आपने कुछ यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटीज़ लाजमी नहीं है कि सीएससी का पोर्टल है उसका यूनिवर्सिटी पोर्टल भी होगा, लाजमी नहीं है कि सीएससी का पोर्टल है और यूनिवर्सिटी पोर्टल नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें वेरी करती हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा यके बाद दिगरे कि जब एडमिशन स्टार्ट होंगे, जैसे एडमिशन स्टार्ट होते हैं कि किस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आपने किसका यूनिवर्सिटी का सीएससी के साथ साथ यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई करना है और किसका जस्ट सीएससी का पोर्टल है। बस सीएससी के पोर्टल का ये मज़ा होता है कि आपने जस्ट सीएससी का फॉर्म फिल करना है, यूनिवर्सिटी का पोर्टल नहीं है, यूनिवर्सिटी का पोर्टल टाइम लेता है अपलोड ये फिल करने में, ठीक है। मतलब ये दो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह ये वेरी करती हैं। अभी शायद हो सकता है नए जो स्टूडेंट्स हैं आपको ये चीज़ें समझना है, बस आपने अपने माइंड में अभी ये रखना है कि सीएससी का पोर्टल और यूनिवर्सिटी का पोर्टल ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। सीएससी का पोर्टल तो हर हाल में सबमिट करना है, ठीक है। मतलब आपने अगर यूनिवर्सिटी का पोर्टल फिल करना है, पहले आपने सीएससी का पोर्टल सबमिट करना होगा और उसके बाद यूनिवर्सिटी का पोर्टल आपने सबमिट कर वो फॉर्म फिल करना होगा। यूनिवर्सिटी के पोर्टल का ये होता है, अगर आप एक मरतबा सबमिट कर दिया तो दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते उसको। हाँ, वो यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करके वो फिर लंबा चौड़ा काम होता है, वो फिर यूनिवर्सिटी वाले भी देर से रिप्लाई करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन बैक करें, हमने चेंजेस करनी है। सीएससी के पोर्टल ये होता है, अगर आप सबमिट कर देते हैं उसके बाद जब तक डेडलाइन नहीं होती तब तक आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं कि भाई आपने कोई गलती कर दी है, वो विड्रॉ करके दोबारा सबमिट किया जा सकता है। लेकिन जैसे डेडलाइन गुजरती है उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबमिट ना करें जब तक यूनिवर्सिटी ना कहे तो, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको यके बाद दिख पता चलती रहेंगी कि कैसे वो करना है कैसे नहीं करना। और हमारी वेबसाइट जो cscguideofficial.com है, इस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन, मैं एडवर्टाइज नहीं कर रहा, अगर आपको सूदमंद लगे तो वो आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वो मैं जैसे जैसे
एडमिशन स्टार्ट होते जाएंगे। मैं अभी लैपटॉप लेता हूँ इंशाल्लाह, मैं पोस्ट जितनी भी हैं जो पिछले साल की एडवर्टाइजमेंट है उनको अपडेट करके पोस्ट बना दूंगा, ठीक है, और उसमें डेडलाइन जो मुतवक्की होंगी वो एक्सपेक्टेड कमिंग वो लिख दूंगा, ताकि एक आपको आइडिया हो जाए कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर, मोस्टली वही डॉक्यूमेंट्स होते हैं हर साल। और हाँ, ऐसा भी होता है सम टाइम एक यूनिवर्सिटी का CSE का पोर्टल है लेकिन यूनिवर्सिटी का नहीं है, अगले साल उसका यूनिवर्सिटी पोर्टल हो भी सकता है, ठीक है, मोस्टली ऐसे हुए भी हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह होता है। बाकी आपने हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करते होते, जस्ट ऑनलाइन होता है, तो वो फिर आपने आपके लिए सूटेबल है, ठीक है। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक चल रहा है तो वो आप बता सकते हैं। ये है हमारी यूनिवर्सिटी का बेल टावर। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।